उत्क्रमित उच्च विद्यालय बर्डी में आप सभी का स्वागत है। देखिए हम और बेरा सर, हरेंद्र नाथ बेरा सर प्रयास कार्यक्रम के तहत जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उन बच्चों को लाने के लिए और उनके घर घर जा कर के हम लोग मिल रहे हैं। देखिए हमारे प्रयास प्रोग्राम के तहत हम और बेरा सर गांव-गांव विजिट कर रहे हैं इस समय। और इस समय क्या लगभग हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं। देखिए हमारे स्कूल के अगल बगल 10 से 12 किलोमीटर के दूर क्या नज़ारा है। देखिए चारों तरफ पहाड़ नहीं, खूबसूरत पहाड़ आप इसको कहेंगे, और एकदम हसीन वादियाँ, चारों तरफ घने जंगल, और जंगल के बीच में आपको छोटे छोटे झरने दिखाई देंगे, प्राकृतिक झरने, और इनके बीच छोटे छोटे खेत, और उन खेतों में धान की खेती। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देखिए, एकदम बिल्कुल पहाड़, कितना खूबसूरत और कितना रोमांचकारी दृश्य है। आप आइए झारखंड और घूमिए, यहाँ जो है आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसका आपने बरसों से इंतज़ार किया होगा। यहाँ कण कण में खूबसूरती है। जिनको खूबसूरती पसंद हो, खूबसूरती देखना हो, आप आइए और देखिए। एक तरफ लहलाते हुए धान के खेत, और तुरंत ही आपको पास में घने जंगल दिख जाएंगे, और पास में ही पहाड़, और देखिए ये खजूर का पेड़, ताड़ का पेड़ और नारियल का पेड़, आपको सब कुछ दिख मिलेगा यहाँ पे। आप आइए, देखिए रोड देखिए कैसा है। हम और बेरा सर इन रोडों पे इस समय पिछले कई दिनों से प्रयास प्रोग्राम के तहत लगातार बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम इस समय पहाड़ों पे बसे हुए एक गांव बबैदा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए पहाड़ों के बीच में बसा हुआ बबैदा गांव। आपको हमने संथालियों का घर दिखाया ही है कि आदिवासी संथाली समाज के लोग किस तरह के मकान में रहते हैं। उनका घर इतना खूबसूरत होता है। देखिए एकदम मिट्टी से बना हुआ घर, इतनी चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और इतना खूबसूरत घर बनाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए घर की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। वाह! अगर आप कभी भी यहाँ, ये देखिए गेट कितना खूबसूरत लगा हुआ है, घर कितने सुंदर हैं। आप चारों तरफ देखिए, बीच में सड़क से कितनी दूर घर बनाते हैं लोग। देखिए हम लोगों के जैसे नहीं, जहाँ लोग कहते हैं हम बहुत सभ्य लोग हैं, उन सभ्य लोगों की तरह से नहीं। देखिए आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता याद है ना। इन लोगों के घरों के मुख्य दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते। देखिए घर कितने खूबसूरत हैं। इनके घर के मुख्य दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते, बल्कि सड़क के दूसरी साइड में खुलते हैं घर के मुख्य दरवाजे, जिससे कि सड़कें खाली रहती हैं, बच्चे सड़कों पे नहीं दिखाई देते। ये बिल्कुल हम लोग एकदम पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं। एकदम पहाड़ के पास से हम लोग गुजर रहे हैं गांव में जाते हुए। देखिए क्या खूबसूरत जगह है हमारा विद्यालय। और जब मैं झारखंड में नियुक्त हुआ तो मुझे लग रहा था कहाँ, कितनी दूर आ गया हूँ मैं अपने घर से, और कितनी दूर में पढ़ाई का स्कूल में मेरी नियुक्ति हुई है, और मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कहाँ आ गया मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ना मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया। आप देख सकते हैं यहाँ मुझे बच्चों से वो इज्जत मिली और वो प्यार मिला ना, तो शायद मुझे कहीं ना मिलता। और यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। और आप नज़ारा यहाँ का देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए इनके घर छोटे छोटे, और घर के मुख्य दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते। ये सबसे बड़ी बात। देखिए घर के मुख्य दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते, सड़क के पीछे की तरफ खुलते हैं। जो लोग कहते हैं बहुत सभ्य हैं और बहुत अच्छे मकान बनाते हैं, उन लोगों को सीख लेनी चाहिए। इनके घर के मुख्य दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते। देखिए इनके घर के मुख्य दरवाजे सड़क के पीछे की तरफ खुलते हैं। यहाँ की घर का जो बनावट है वो हमें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की याद दिलाती है, जहाँ के लोग ये कहते थे कि घर के मकान उनके जो थे वो सड़कों की तरफ उनके दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि सड़क के पीछे साइड में, बैक साइड में उनके घर के दरवाजे खुलते थे। सड़कें पूरी तरह से खाली रहती थी। और जो आज आधुनिक सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि सारे लोगों के जो सभ्य लोग हैं उन लोगों के घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते हैं। इससे सड़कों पर हमेशा कारों और गाड़ियों की लाइनें लगी रहती हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या है शहरी जीवन की। जबकि संथाल समाज में मैं देखता हूँ कि घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके, बल्कि मुख्य सड़क के दूसरी तरफ खुलते हैं। और देखिए पहाड़ के बीचों बीच से गुजरते हुए क्या खूबसूरत नज़ारा है झारखंड का, क्या हसीन वादियाँ। और आप देख सकते हैं पहाड़ पे साल के वृक्ष और बीच में ताड़ के पेड़, आपका मन मोह लेंगे वाकई में। और इसी क्रम में हम और बेरा सर प्रयास और रुआर प्रोग्राम के तहत बच्चों से मिलने जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।